हाय बच्चों, वेलकम टू B2E लर्निंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑल। आप सभी को शुभकामनाएं कि आपने 1 साल का 2 साल का ये जो सफ़र था वो अच्छे से कंप्लीट किया और अब आप इस पड़ाव पे पहुंच चुके हैं कि आपको कट ऑफ जानना है, काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में जानना है। ठीक है, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था, आप में से कोई भी फेलियर नहीं है। आप सब ने ये प्रॉपर इतनी टफ जर्नी कंप्लीट की है एंड उससे पता चलता है कि आप कितने सक्सेसफुल होने वाले हैं लाइफ में। ठीक है, चलिए, इसमें से आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जिनको ज़्यादातर पता है। हमारे पास सुबह शाम बच्चों की कॉल्स आ रही है एंड वो जानना चाहते हैं कि मैम इतना नंबर है तो क्या हमें कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, कुछ चांसेस हैं या नहीं है। कुछ के तो इतने सेफ स्कोर्स हैं कि उनको पता है कि उनको MBBS में एडमिशन मिल जाएगा, बट जो बच्चे बॉर्डर लाइन पे रह गए हैं वो बहुत कंफ्यूज हैं कि उनके चांसेस MBBS गवर्नमेंट कॉलेज में है या नहीं है, क्या स्टेट काउंसलिंग में उनका कोई चांस बनेगा या नहीं बनेगा। एंड ओवरऑल ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस लगता है बच्चे को फर्स्ट टाइम में, जिसकी वजह से वो थोड़ा कंफ्यूज हो रखा है। तो एक मोटा मोटी आज बात करते हैं रफली कि आपके अगर किस रेंज में मार्क्स हैं आपकी कैटेगरी के हिसाब से, उस हिसाब से हम देखते हैं कि आपको काउंसलिंग के लिए वेट करना है या नहीं करना है। हर बॉर्डर लाइन पर जो बच्चा है उसको यही डाउट हो रहा है इस टाइम पर कि मुझे वेट करना है काउंसलिंग का या फिर मुझे डिसाइड करना है कि मुझे ड्रॉप करना है या नहीं करना है। मैं ये बात नहीं कर रही हूँ कि आपको ड्रॉप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो एक सेपरेट टॉपिक है जो कि बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है दैट यू शुड टेक अ ड्रॉप और नॉट। आपका फर्स्ट ड्रॉप था, सेकंड ड्रॉप था, या आप एक फ्रेशर स्टूडेंट थे, आपने 12th के साथ एग्जाम दिया था, आपके घर की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आप दोबारा ड्रॉप करेंगे या नहीं करेंगे। आप बहुत ज़्यादा एंथू रखते हैं कि मुझे डॉक्टर ही बनना है, या आप सोचते हैं मुझे लाइफ में सेट होना है, मैं कोई ऑल्टरनेटिव करियर ऑप्शन में एंटर कर सकता हूँ, जैसा कि बहुत सारे बच्चे करने वाले हैं, तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है, बट वो एक सेपरेट टॉपिक है। आज हम बात कर रहे हैं कि कट ऑफ कितनी लगभग जाने वाली है। बेटा वो तो रिजल्ट के टाइम पर ही पता चलेगा, लेकिन डेटा एनालिसिस के बेसिस पर, बच्चों का जो डेटा है उसके बेसिस पर, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कट ऑफ भी बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है कि कितने एस्पायरेंट्स ने, कितने एप्लीकेंट्स थे जिन्होंने ये एग्जाम दिया है, पेपर इजी था या टफ था या मीडियम था, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में नंबर ऑफ सीट्स बढ़ गई हैं, तो मोर और लेस कितना लगभग +-5 में कट ऑफ जाने वाला है। ठीक है, उस लगभग से आपको ये आइडिया लग जाएगा जो कि एग्जैक्ट आपको रिजल्ट आने पर पता चलेगा। बट नंबर ऑफ सीट्स जो बढ़ी हैं उनको ध्यान में रखते हुए और पेपर जो इजी हो गया उसको ध्यान में रखते हुए और नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स जो इस बार ज्यादा हो गए थे, उन सब फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हमने एक आइडिया, रफ आइडिया निकाला है कि लगभग +-5 इतने अगर आपके मार्क्स हैं तो आपके क्या चांसेस बनते हैं। यू शुड वेट फॉर द काउंसलिंग प्रोसेस और नॉट। आपके काउंसलिंग होने पर MBBS में, गवर्नमेंट कॉलेज में आपको एडमिशन मिलने के चांसेस हैं या नहीं है, अगर आप किसी एक पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो इस बारे में बात करते हैं जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपको काउंसलिंग का वेट करना है और या नहीं करना है, तो आगे क्या करना है, ड्रॉप लेना है या कोई ऑल्टरनेटिव करियर ऑप्शन के बारे में सोचना है। ठीक है, सबसे पहले जिन बच्चों को नहीं पता है, एकदम जीरो से बात करते हैं एक बारी कि बेटा 2 टाइप की काउंसलिंग होती है। एक आप बार बार सुनते हैं AIQ, ठीक है, ये ऑल इंडिया काउंसलिंग AIQ, तो ऑल इंडिया की एक कट ऑफ होती है। ठीक है, हम ओवरऑल इंडिया की बात कर रहे हैं कि आप मान लीजिए राजस्थान में रहते हैं, समझिएगा मेरी बात को, आप मान लीजिए राजस्थान के हैं, ठीक है, राजस्थान में किसी भी सिटी के हैं, तो आपके पास डोमिसाइल इस स्टेट का है, बट आप सोचते हैं कि मुझे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन चाहिए, MBBS करना है, चाहे वो राजस्थान में हो या उससे बाहर हो, तो आप बैठते हैं उसके लिए ऑल इंडिया कोटा AIQ के आधार पर ऑल इंडिया कट ऑफ जो आती है, जिससे ओवरऑल पूरे देश में 15% सीट्स भरी जाती हैं हर कॉलेज में, हर स्टेट में, हर कॉलेज में 15% सीट इस काउंसलिंग से भरी जाती है, ऑल इंडिया कोटा होता है। ठीक है, इसमें एडमिशन लेने के लिए आप इंडिया के किसी भी स्टेट में एडमिशन ले सकते हैं, आप इंडिया के किसी भी स्टेट में एडमिशन ले सकते हैं अपने मार्क्स के आधार पर। ये जरूरी नहीं है कि आप राजस्थान के हैं तो आपको आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं अगर, और आप चॉइस फिलिंग में भरते हैं राजस्थान का कोई कॉलेज ऑल इंडिया कोटा से, तो मिल सकता है, लेकिन आपके मार्क्स अच्छे नहीं है तो हो सकता है उसके अलावा किसी स्टेट में मिल जाए।
दूसरा ऑप्शन होता है बेटा स्टेट कोटा, यानी स्टेट कट ऑफ। हर स्टेट की अपनी अपनी एक कट ऑफ होती है जिसके बारे में भी हम बात करेंगे, जिससे बेटा 85% सीट्स, 15% इससे भर गई थी, बची हुई 85% सीट्स फिल होती हैं। इस वाली काउंसलिंग से आप और सिर्फ अपनी ही स्टेट में एडमिशन ले सकते हैं, ये नहीं है कि आप किसी भी स्टेट में एडमिशन ले पाएंगे। इससे समझ में आ रही है इतनी बात? तो आप दोनों काउंसलिंग में बैठते हैं और फिर अपनी चॉइस फिलिंग अपने मार्क्स के आधार पे देखते हैं। सपोज आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो आप ऑल इंडिया काउंसलिंग लेंगे और आप स्टेट काउंसलिंग राजस्थान की लेंगे, ठीक है। दोनों की कट ऑफ थोड़ी सी डिफर कर सकती है। आप देखेंगे ऑल ओवर इंडिया जब मैं काउंसलिंग में बैठा तो मुझे कौन सा स्टेट मिल रहा है, कौन सा कॉलेज मिल रहा है, क्या पता एम्स दिल्ली मिल रहा हो, और यहाँ पर राजस्थान में हो सकता है आपको एसएमएस कॉलेज मिल जा रहा हो। तो फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको इन दोनों में से कौन सा लेना है, ठीक है। काउंसलिंग प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, इसके बारे में अलग से बात करेंगे। राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 जो होता है, एंड आप एक जगह की सीट लॉक करने के बाद दूसरी जगह काउंसलिंग अटेंड कर सकते हैं कि नहीं, पर हम उस बारे में भी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर किसी कोई मान लीजिए बॉर्डर लाइन पे है, हो सकता है ऑल इंडिया कोटा उसको सीट ना मिली हो, पर हो सकता है अपने स्टेट में उसको सीट मिल जाए, या उसके स्टेट की कट ऑफ ज्यादा जाती हो तो वो अपने स्टेट की काउंसलिंग में उसको सीट ना मिले, राजस्थान का कोई है राजस्थान में सीट ना मिले, पर हो सकता है छत्तीसगढ़ में, एमपी में, यूपी में कहीं उसको सीट मिल जाए ऑल इंडिया काउंसलिंग से। तो ये दो अलग अलग काउंसलिंग होती है, दोनों की अलग अलग कट ऑफ होती है, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले एक आइडिया लेते हैं कि ऑल इंडिया काउंसलिंग जब आप कराते हैं, ऑल इंडिया कोटा की अगर हम बात करते हैं तो AIQ ऑल इंडिया कोटा जिससे 15% सीट्स भरती हैं, उसमें आपको अपनी कैटेगरी के आधार पर कितने मार्क्स चाहिए, मिनिमम लिख दिए हैं मैंने। जैसे लास्ट ईयर 610 से ऊपर जितने बच्चे थे उन सबको लास्ट राउंड तक आते आते ऑल इंडिया काउंसलिंग में एडमिशन मिल रहा था, ठीक है। 610 से नीचे किसी बच्चे को ऑल इंडिया काउंसलिंग में ऑल इंडिया कोटा के हिसाब से एडमिशन नहीं मिला था, तो वो मिनिमम कट ऑफ हो गई थी 610, ठीक है। ऐसे ही बेटा 615, फिर से बोल रही है, फिक्स डेटा नहीं है, ±5 हो सकता है इसमें जब रिजल्ट आएगा। अराउंड 615 इस बार कट ऑफ जाने वाली है। अब आप सोचेंगे मैम पेपर तो इस बार ईजी था तो कट ऑफ तो बढ़नी चाहिए, बट बेटा नंबर ऑफ सीट्स भी बढ़ी हैं, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स भी बढ़े हैं, तो सारे फैक्टर्स को मिला के कट ऑफ बनती है, ठीक है। तो अगर यू आर यानी अनरिजर्व यानी जनरल कैटेगरी में आप आते हैं तो जनरल कैटेगरी में लगभग 615 नंबर अगर आप हैं तो आपके चांसेस बनते हैं। 615 से नीचे बहुत मुश्किल है, ऑल्दो 615 में ±5 अभी भी चल रहा है जो कि एग्जैक्ट आपको पता चलेगा, पर आप समझ लीजिए आप 615 या उससे प्लस में हैं तो चांसेस हैं, फेयर चांसेस हैं कि आपको MBBS में एडमिशन ऑल इंडिया कोटा से कहीं ना कहीं ऑल ओवर इंडिया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में मिल जाएगा, ठीक है। अपनी कैटेगरी के हिसाब से देखिए, अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं तो कम से कम लगभग आपके 610 नंबर होने चाहिए। अगर आप SC से बिलोंग करते हैं तो लगभग कम से कम 515 नंबर होने चाहिए, और अगर आप ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो लगभग कम से कम 495 to 500 आपके मार्क्स होने चाहिए अगर आप ऑल इंडिया कोटा से ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी एक सीट लॉक करना चाहते हैं। इससे बहुत ज्यादा मार्क्स हैं, बहुत अच्छी बात है, आप अपनी चॉइस फिलिंग में अपनी मर्जी का कॉलेज भर सकते हैं, अपनी मर्जी का स्टेट भर सकते हैं। समझ में आ रही है इतनी बात? पर ये हम बात कर रहे हैं 15% सीट्स के लिए, जिसके लिए लगभग इतने मार्क्स हैं आपके, तो आप इस काउंसलिंग में बैठ सकते हैं, इसमें ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। इससे कम आपके मार्क्स हैं 5, इसमें 5 माइनस कर लिया, उससे भी कम है, तो ऑल इंडिया काउंसलिंग में आपके चांसेस बहुत कम है। बट ध्यान से सुनना, ऑल इंडिया काउंसलिंग में भी मैंने आपको मिनिमम मार्क्स लगभग बताया, ±5 हमारा चल ही रहा है, ठीक है, ठीक है। ऑल इंडिया काउंसलिंग में भी हर स्टेट का अपना अपना कट ऑफ होता है, ठीक है, समझना। अगली स्लाइड में बता रही हूं, ऑल इंडिया कट ऑफ की ही बात कर रहे हैं नीट 2024 के लिए, जिससे 15% सीट्स भरती हैं, बट हर स्टेट का जब ऑल इंडिया काउंसलिंग होती है तो हर स्टेट का अपना एक रेंज होता है, जो मैंने यहां पर लगभग मार्क्स लिखे हुए हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं, शायद आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो, लेट्स से बेटा आप राजस्थान से बिलोंग करते हो और आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी के हो, जनरल कैटेगरी के हो, तो लगभग आपको 635 मार्क्स चाहिए। जो यहां पर लिखा था ना 615, तो तुम बोलोगे मैम यहाँ 635 कैसे हो गया? अगर आप राजस्थान में ऑल इंडिया कोटा से एडमिशन लेना चाहते हैं
615 इसलिए लिखा था, प्लस माइनस 10 में आप 610 पे जो पहुंच जा रहे हैं, बिकॉज बेटा इसमें देखो 618, आप मान लीजिए राजस्थान से बिलोंग करते हैं, पर आप तो ऑल इंडिया काउंसिलिंग में बैठ रहे हैं ना, आपको मान लीजिए 635 मार्क्स नहीं है, आपके 618 लगभग मार्क्स हैं, तो आप एमपी में एडमिशन ले सकते हैं ऑल इंडिया काउंसिलिंग से, ठीक है। वैसे ही देखिए 630, 617, 615, ये देखो 615, उड़ीसा में देखो 615, वेस्ट बंगाल में 615, तो ये मिनिमम 615 जा रही है, इसलिए मैंने ऑल इंडिया काउंसिलिंग में यहाँ पे मिनिमम में 615 मार्क्स लिखे हैं। समझ में आ रही है आपको बात? मतलब कि आप सिर्फ अपनी कैटेगरी देखिए, हर बच्चा अपनी कैटेगरी देखेगा। मान लीजिए आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, लास्ट में छत्तीसगढ़ है, वो थोड़ा सा हाइड हो गया है, यहाँ पर छत्तीसगढ़ है लास्ट में, इसमें यहाँ पर 634 है, यहाँ पर 660 है, ठीक है। तो ये जो आप अगर ऑल इंडिया काउंसिलिंग में बैठ रहे हैं तो आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप अपने मार्क्स के हिसाब से देख लीजिए कि आपको लगभग क्या चांसेस है, कौन से स्टेट में कॉलेज मिल जाएगा ऑल इंडिया काउंसिलिंग से, ठीक है। अगर आपके मार्क्स 615 हैं तो आपको राजस्थान में ऑल इंडिया काउंसिलिंग से कॉलेज नहीं मिलेगा, हाई चांसेस है उस बात के। बट ऐसा नहीं कि आपको कॉलेज ही नहीं मिलेगा, आप किसी और स्टेट में कॉलेज देख सकते हैं। हाँ, आपके मान लीजिए 600 ही मार्क्स हैं, अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी के हैं और आपके 600 ही मार्क्स हैं, तब आपको ऑल इंडिया काउंसिलिंग से तो कॉलेज नहीं मिलने वाला है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, आपके 600 मार्क्स हैं, 590 मार्क्स हैं, 580 मार्क्स हैं, जो बच्चे बॉर्डर लाइन पे रह गए, 10-20 मार्क्स का अंतर रह गया, तो ऑल इंडिया काउंसिलिंग से जनरल कैटेगरी में आपको किसी भी स्टेट में एडमिशन नहीं मिलेगा। आप देख सकते हैं इसमें कोई भी 500 की रेंज में नहीं गया है। समझ में आ रही है बात? सिमिलरली अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपके पास जितने मार्क्स हैं, आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उसके हिसाब से देख लीजिए, पर इसमें देखिए 610 भी गया है। अगर आपके मान लीजिए 610 एक मार्क्स हैं, 605 मार्क्स हैं, क्योंकि प्लस माइनस 5 चल रहा है, तो हो सकता है आपको राजस्थान में एडमिशन ना मिले अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं, पर हो सकता है आपको उड़ीसा में एडमिशन मिल जाए ऑल इंडिया काउंसिलिंग से। सिमिलरली एससी कैटेगरी एंड सिमिलरली एसटी कैटेगरी, तो आपने तो सिंपली क्या करना है, ऑल इंडिया काउंसिलिंग के लिए अपनी कैटेगरी देखिए और देखिए आपका मार्क्स किसी भी स्टेट के रेंज में आ रहा है, तो आपका उसका मतलब है आप उस स्टेट की में एडमिशन लेने के चांस रखते हैं, और उससे अबव जिस भी स्टेट में उसमें तो चांस रखते ही हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है आप अपने ही शहर में एडमिशन लें, उसके लिए आपके मार्क्स भी आपके शहर के कट ऑफ के हिसाब से होना चाहिए, आपके स्टेट की कट ऑफ के हिसाब से होना चाहिए, ठीक है। तो ये होता है बेटा ऑल इंडिया कट ऑफ जो हम निकालते हैं स्टेट वाइज। ऑल इंडिया काउंसिलिंग की ही बात कर रहे हैं अभी तक, ठीक है, जिसमें कम से कम वाला यहाँ पर लिखा है। देखो जैसे एसटी कैटेगरी के लिए 495 है, ये देखो एसटी कैटेगरी में अगर आप हैं, लेट्स से आप यूपी से बिलोंग करते हैं, लेट्स से, तो आपको 515 नंबर चाहिए और आपके नंबर है मान लीजिए 495, तो आपको यूपी में तो नहीं मिलेगा एसटी कैटेगरी में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, पर चांसेस है कि आपको वेस्ट बंगाल में मिल जाए, ठीक है। तो कई बच्चों की प्रायोरिटी होती है कि वो किसी भी अच्छे इंडिया के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो वो इस चार्ट से देखेंगे उनके क्या चांसेस हैं। समझ में आ रही है इतनी बात, ठीक है। बहुत बच्चों के मार्क्स अच्छे होते हैं तो अपनी चॉइस फिलिंग में अपने मन का स्टेट ले सकते हैं, या कॉलेज की प्रायोरिटी लिस्ट के हिसाब से कॉलेज ले सकते हैं कि ये कॉलेज ज्यादा अच्छा है, भले मुझे अपना स्टेट मूव करना पड़े। तो वो सब आपकी इंटरनल पर्सनल चॉइसेस होती हैं और कंडीशंस अप्लाइड होती हैं कि मार्क्स हैं या नहीं है उतने, ठीक है। सिमिलरली बेटा अब हम बात करें स्टेट वाले की, अब हम किसकी बात करें, स्टेट की। तो स्टेट में तो ऐसा लिखेंगे नहीं कि किसी भी स्टेट में मिल जाए, स्टेट में तो फिक्स है आपके ही स्टेट का डोमिसाइल लगेगा। तो अब जो स्लाइड हम देख रहे हैं ये वाली, ये किसके लिए है, स्टेट वाइज कट ऑफ। जो आप 85% बची हुई सीट के लिए स्टेट काउंसिलिंग में बैठते हैं, वो आप सिर्फ अपना स्टेट देखिए यहाँ पर और अपनी कैटेगरी देखिए। अब आप ये मत सोचिए कि मैं कहीं पर भी बिलोंग करता हूं, इस स्लाइड में ऐसा नहीं सोचेंगे, ठीक है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, लेट्स से आप यूपी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, आप यूपी से बिलोंग करते हैं और आपकी जनरल कैटेगरी है, अनरिजर्व्ड कैटेगरी है, तो आपकी रेंज होनी चाहिए मार्क्स की 610 से 625 की, ठीक है। एक रेंज लिख दी है, ये एग्जैक्ट कट ऑफ आने पे पता चलेगी, जिससे आपको आइडिया तो लग जाए।
ओबीसी से बिलोंग करते हैं और यूपी के हैं तो आपकी मार्क्स लगभग 605 से 620 के बीच में होने चाहिए। एससी के लिए सिमिलरली 470 से लेकर 485 के बीच में होने चाहिए और एसटी के लिए 430 से 440 के बीच में होने चाहिए। अब आप इन सबको मत देखो, अब तो आप सिर्फ और सिर्फ अपना स्टेट देखो, किस स्टेट से बिलोंग करते हो। अगर आप स्टेट काउंसिलिंग में देख रहे हो तो जब आप ऑल इंडिया काउंसिलिंग देख रहे थे तो आप अपनी कैटेगरी देखो और हर स्टेट को देख लो, लेकिन जब आप स्टेट काउंसिलिंग देख रहे हो तो आप अपनी कैटेगरी में सिर्फ अपना स्टेट देखो, आप वहां लाई करते हो या नहीं करते हो। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, मैं एक ब्लॉक बना के बताती हूँ, वैसे हर बच्चा अपना बना सकता है एक चार्ट, कि अगर कोई बच्चा यूपी का है और वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में है, मतलब कि जनरल कैटेगरी में है, तो वो यूपी की काउंसिलिंग में बैठ सकता है, क्योंकि अगर उसके पास कम से कम 610 नंबर है। और वो किस में बैठ सकता है, ऑल इंडिया काउंसिलिंग में बैठ सकता है। देखो यहाँ बैठ सकता है क्या, 610 नंबर कहीं नहीं आ रहा है, पर हाँ +-5 करके 615, तो हो सकता है उसको वेस्ट बंगाल या उड़ीसा के अंदर एडमिशन मिल जाए, तो वो ऑल इंडिया काउंसिलिंग में बैठ सकता है। कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि मान लो यहां पर देखो, अगर मान लीजिए कोई बच्चा पंजाब से बिलोंग करता है, ठीक है, कोई बच्चा पंजाब से बिलोंग करता है, तो पंजाब में एडमिशन लेने के लिए, पंजाब में ही एडमिशन लेने के लिए जनरल कैटेगरी में उसके पास 590 से 600 तक नंबर होने चाहिए। ठीक है, लेकिन ऑल इंडिया काउंसिलिंग में जनरल कैटेगरी में वो बैठने का फायदा नहीं है, उसको कहीं पर भी एडमिशन नहीं मिलेगा, क्योंकि 610 से नीचे हम जा ही नहीं सकते हैं जनरल कैटेगरी के अंदर ऑल इंडिया काउंसिलिंग में। बट हाँ, अगर वो पंजाब से बिलोंग करता है तो वो अपनी स्टेट की, पंजाब की काउंसिलिंग में बैठ सकता है, अगर उसके 590 मार्क्स है, 600 मार्क्स हैं तो। ठीक है, ऐसे करके आपने निकालना है जिस भी स्टेट को आप बिलोंग करते हैं। अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं, लेट्स से आपकी एससी कैटेगरी है, तो आपके मार्क्स कम से कम 485 to 495 की रेंज में मिनिमम होने चाहिए। इससे ज्यादा तो हो ही सकते हैं बेटा, इससे ज्यादा तो हो ही सकते हैं बिहार के किसी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, पर कम से कम इतने होने चाहिए। ठीक है, लगभग इतने तो होने चाहिए। अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और बिहार से बिलोंग करते हैं तो लगभग आपके मार्क्स इतने होंगे, तो आपको बिहार में चांसेस हैं एडमिशन मिलने के, 485 to 495। और अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप ऑल इंडिया में कहाँ चांसेस रखते हैं। देखिए 485 to 495 से नीचे बस आपको कुछ भी नहीं मिलेगा यहाँ पे, कोई ऐसा 485 to 495 से नीचे अगर आपके मार्क्स हैं, देखिए जो मार्क्स आपके यहाँ पर थे 485 to 495, मतलब 500 से कम नंबर है, तो हो सकता है आप बिहार से बिलोंग करते तो बिहार काउंसिलिंग में आपको एडमिशन मिल जाएगा, लेकिन आपको ऑल इंडिया काउंसिलिंग से एडमिशन नहीं मिलेगा। ठीक है, ऐसे करके हर बच्चा देख सकता है। फिर से बता रही हूँ आपको, ऑल इंडिया काउंसिलिंग में सिर्फ अपनी कैटेगरी देखिए और देखिए आपके मार्क्स किससे ऊपर है तो आप किस स्टेट में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन अगर आप स्टेट काउंसिलिंग देख रहे हैं तब आप देखिए कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं और उसी में देखिए अपनी कैटेगरी। ठीक है, तो इस तरह से आपको आइडिया लग जाएगा आप ऑल इंडिया काउंसिलिंग में अपनी कैटेगरी के हिसाब से बैठ सकते हैं या नहीं, और स्टेट काउंसिलिंग में आपके चांसेस हैं या नहीं। ठीक है, नाउ फिर से एक बार इसको रिकॉल करते हैं। 2 काउंसिलिंग में आपको देखना है आप बैठ सकते हैं या नहीं बैठ सकते हैं, और ऑल इंडिया काउंसिलिंग और स्टेट काउंसिलिंग में आपके क्या चांसेस हैं, जिससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि आपका काउंसिलिंग में बैठने के लिए आपको वेट करना है या नहीं करना है। ठीक है, ये एक रफ आइडिया था जिससे आप ये पता लगा सकते हैं दैट यू हैव टू वेट फॉर द काउंसिलिंग और नॉट। ये एक डेटा बेस जो आपको निकाल के दिया जाता है कट ऑफ, एक्चुअल मार्क्स आपके रिजल्ट के टाइम पे जब आपको पता चलेंगे, फिर काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा, कट ऑफ आएगी, तब आप जान सकते हैं, बट इससे आपको आइडिया लग जाएगा। एक चीज़ और आपको दिखा सकती हूँ, देखिए ये तो मैं स्टेट वाइज नहीं बनाया है, बट ऑल इंडिया काउंसलिंग में ज़रूर आप देख सकते हैं कि नीट 2024 में और जो कोर्सेज होते हैं उसमें जैसे ये आयुष कोर्सेज हो गए, ये MBBS हो गया, ये BDS हो गया, तो बहुत सारे बच्चे हैं जो बॉर्डर लाइन पे हैं, जो सोच रहे हैं कि ठीक है इस साल ही हमारा 2 ड्रॉप हो चुका है, 3 ड्रॉप हो चुका है, हम किसी और करियर में भी स्विच कर सकते हैं MBBS के अलावा। तो फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे कैटेगरी लिखी हुई है बेटा, और कैटेगरी के हिसाब से जैसे अगर आप मान लीजिए जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं
तो ऑल इंडिया कोटा की बात करियो बेटा, ऐसे ही हर और BDS, BAMS, BHMS, BUMS और वेटरनरी साइंस जो होता है, इन सब में भी स्टेट कोटा लगता है, स्टेट काउंसलिंग होती है, जो इस वाले से कम होंगे। देखो ये जो स्टेट वाला था ना, ये जो स्टेट वाला था है ना, ये स्टेट वाला MBBS के लिए आपकी कैटेगरी के हिसाब से देख लो, उससे थोड़े कम पे BDS मिल जाता है, फिर आयुष कोर्सेज मिल जाते हैं, तो स्टेट का भी अलग अलग आता है। बट अभी मैं ये जो और कोर्सेज हैं उसका आपको ऑल इंडिया कोटा में चांस बता रही हूँ। ऑल इंडिया कोटा में MBBS के लिए एक जनरल कैटेगरी के बच्चे को लगभग 615 मार्क्स चाहिए। अगर आपके उतने नहीं है, 500 में ही कहीं लाई कर रहे हैं, 540 लगभग रह गए हैं, किसी बच्चे के 580 590 पर अटक गया है मार्क्स, तो वो BDS कोर्स ऑप्ट कर सकता है। लगभग 533 पे BAMS, 445 पे BHMS, 450 पे BUMS एंड 490 लगभग पे वेटरनरी साइंस को ऑप्ट कर सकता है। सिमिलरली अगर आपकी OBC कैटेगरी है 613, 530, अगर आप सोच रहे हैं 530 मार्क्स हैं, MBBS नहीं मिल रहा है, मैं कोई और कोर्स ले सकता हूँ, तो BDS, BAMS 400 की रेंज में 440 450 मार्क्स है तो BHMS के चांसेस बनते हैं। 438 मार्क्स पे BUMS पे, 470 पे वेटरनरी साइंस के। सिमिलरली SC एंड ST जिनकी MBBS के लिए तो ये वाली लिस्ट है जो हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब है कि अगर आप ऑल इंडिया कोटा में MBBS के लिए वेट कर रहे हैं तो ये रहा, पर आप सोच रहे हैं कि मार्क्स कम है और इंडिया कोटा में BDS, BAMS, BHMS और BUMS और वेटनरी साइंस के आप देख सकते हैं लगभग कितने मार्क्स कट ऑफ एवरेज में रहने वाले हैं, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा। सेम ऐसे ही हर कोर्स के लिए बेटा, ये जो स्लाइड देखी थी ना हमने, ये MBBS के लिए, ऐसे ही BDS, BAMS, BHMS सबके लिए स्टेट वाइज कट ऑफ, मतलब स्टेट में भी आपका कोटा बनता है आपके पर्टिकुलर स्टेट में, ठीक है। तो जब भी ऐसा रिक्वायर्ड होगा तो आप बताएंगे सेपरेटली, या इंस्टीट्यूट पे जितने भी बच्चे पढ़ते हैं आते हैं उनको अलग से गाइड कर दिया जाएगा। एंड ये सब आपके लिए ही रिकॉर्ड किया है बिकॉज आपके लगातार कॉल्स आ रहे हैं कि आपको वेट करना चाहिए या नहीं। बहुत सारे बच्चे तो क्लियर हैं एंड आई एम हैप्पी विद दैट कि 2 साल ड्रॉप हो गया है एंड बॉर्डर लाइन पे अटक गए, तो अब वो कोई ऑल्टरनेटिव करियर ऑप्शन चूज करना चाहते हैं एंड दैट इज़ गुड। सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं। अगर आप फील कर रहे हैं कि आप थक चुके हैं, 2 साल तैयारी करके आपने अपना 100% दिया एंड नाउ यू आर टायर्ड, आप 1 साल और ये चीज़ नहीं कर सकते हैं, तो बेटर है कि आप किसी और फील्ड को अब चूज कर ले अपने मार्क्स के हिसाब से, ठीक है। उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगेन ज़्यादा बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है, लाइफ में थोड़ा सा रिलैक्स रहिए, बहुत ज़्यादा मेंटल लोड मत लीजिए, हर चीज़ का वे आउट निकल जाएगा। परसों रिजल्ट आया, अगर आप बॉर्डर लाइन पे रह गए हैं तो परसों आपको जितना दुख हो रहा होगा कल उससे थोड़ा कम हुआ होगा, आज उससे थोड़ा कम दुख हो रहा होगा। धीरे धीरे टाइम के साथ सब चीजें सही हो जाएंगी और रास्ता मिलता जाएगा। बस आपको फोकस करना है दुख पे नहीं, बिल्कुल दुखी मत होइए ये क्या हो गया हमारे साथ। फोकस करिए कि अब क्या करें, क्या सही डिसीजन होगा, उसके लिए अपने टीचर से, अपने मेंटर से, आपकी जो भी गाइडेंस है गाइडेंस लीजिए, ठीक है, कि अब हम क्या अच्छा कर सकते हैं, क्या हमें ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ऑफलाइन पढ़ना चाहिए, ऑनलाइन पढ़ना चाहिए, आपके घर की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, पेरेंट्स का सपोर्ट कितना है, उसके हिसाब से अपने दिमाग को एकदम इत्मीनान से शांति रखते हुए सोचिए। कुछ दिन का समय लीजिए, कोई हड़बड़ी की जरूरत नहीं है, बहुत लंबी जर्नी कंप्लीट की है आपने, अब थोड़ा सा रिलैक्स करने की जरूरत है ताकि आप सही स्टेट ऑफ माइंड में सोच पाए आपके लिए क्या सही है, ठीक है। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। फिर भी कोई कंफ्यूजन आती है आपको, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन।